Medina Surah that outlines some of the regulations concerning divorce. The surah strongly urges people to observe God's regulations and guidance, especially the waiting period, housing and maintenance. To reinforce this, they are reminded of fate of earlier disobedient people and rewards of the obedient. God's power and knowledge are emphasized at the end of the verse, and which says, it is God who created 7 heavens and familiar on earth. His command descends between them. So you should realize that he has the power over all things and his knowledge encompasses all. So you have to understand, you believe in Quran, you believe in God, then you must do the righteous thing and pay the maintenance as per your status. Sustenance तो कम से कम की बात है, कुरान तो स्टेटस के मुताबिक देने की बात करती है। और इसके बीच में एक जो औरतों को लेकर जो विचार बना है, और मैं खुलकर ये कहना चाहती हूँ कि कुछ समाज के लिए और खास तौर पे वो लोग इस पर राजनीति कर रहे हैं कि औरतों के लिए तुम्हारा चलन निराला क्यों है, औरतों के लिए तुम्हारा चलन निराला क्यों है, जो कहते हो कि धर्म साफ है तो ये नियम काला क्यों है। शिकायत मस्जिदों से नहीं पर फतवों से है मुझे, तुमने औरतों को अपने धर्म से निकाला क्यों है। और शरीयत की जो बात है, तो इस देश के अंदर जो कंपैरिजन किया जा रहा है कि हिंदू मैरिज एक्ट के तहत ये होता है, पारसी मैरिज एक्ट के तहत ये होता है, शरिया एक्ट के अंदर ये होता है, तो 1937 एप्लीकेशन ऑफ शरिया एक्ट जो इस देश में आया, उस जमाने में भी कई लोगों का कहना था कि कस्टमरी लॉ को आप बेस मत बनाइए। हिंदू मैरिज एक्ट में 1955-57 वाला जो कोट किया जा रहा है, तो मैं इस सदन के सामने बताना चाहती कि उससे पहले हिंदुओं के बीच में तलाक होता ही नहीं था। There was nothing called divorce. और 1872 the Christian Marriage Act was the oldest act which recognized divorce later. So there are 3 different acts. हमने 3 पर्सनल लॉज को मान्यता दी है, इसलिए एक का कंपैरिजन दूसरे से नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक की जो सामाजिक असलियत है वो कुछ और है। और ये तभी मुमकिन है कि जब हम सब लोग बैठकर तय कर ले कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आएंगे, तब आप एक लागू कीजिए। और जहां तक विषय है तलाक का, तो मैं ये भी बताना चाहती हूं कि हनफी व्यवस्था, हनफी ज्यूरिस्प्रूडेंस के तहत जिसके मानने वाले 70% लोग भारत में हैं, हनफी है, सफ़ी है, मालिकी है और हम्बली है, इन चारों व्यवस्थाओं में से 70% भारत के लोग हनफी व्यवस्था को मानते हैं, जिसके तहत तलाक़े बिद्दत को एक मान्यता प्राप्त है। लेकिन जो सलाफी व्यवस्था है, जो कि प्यूरिटानिकल फॉर्म ऑफ इस्लाम कहा जाता है, उसमें इस व्यवस्था की मान्यता ही नहीं है। और इस पृथ्वी पर इतने बड़े बड़े जो इस्लामिक राज्य है, जहां पर इस्लाम ही उनका स्टेट रिलीजन है, वहां पर भी इस व्यवस्था की कोई रेगुलेशन नहीं है, वो इसकी मान्यता नहीं देते। लेकिन हैरानी है कि भारत जैसे सेक्युलर देश के अंदर इसकी मान्यता है, और जो पार्टीज अपने आप को सेक्युलर कहती है वही धर्म का दुष्प्रयोग करती हैं। और इसको जायज ठहराने का जो कुकृत्य है वो सामने आता है। तो अब किसी ने पीछे से हलाला शब्द का इस्तेमाल किया, मुझे लगता है कि ये पैगंबर की जो दी हुई कथन है उनका ही निराकरण किया जा रहा है, और इससे बड़ा पाप नहीं है, क्योंकि कुरान के जो आयत है जो मैंने आपको पढ़ के बताई, उससे बिल्कुल स्पष्ट है कि 14 साल पूर्व अरब समाज के अंदर कुछ कुरीतियां थी। कस्टमरी लॉ को ऑब्जर्व करते करते वो कुरीतियां इस्लाम के मानने वालों के बीच भी आई, और उन कुरीतियों को कंटिन्यू करना मेरा ख्याल इससे बड़ा पाप नहीं होगा, क्योंकि उस व्यवस्था के खिलाफ तो कुरान खुद है। और इस देश के अंदर अगर कोई भी व्यक्ति उस व्यवस्था के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के आगे जाकर न्याय की गुहार लगाएगा या इस पार्लियामेंट से तय करवाएगा कि आप एक कानून लेकर आइए, तो मुझे लगता है कि यह हमारे कर्तव्यबद्धता है कि हम उस पर कानून लेकर आएं और कॉडिफाइड फॉर्म ऑफ लॉ लेकर आएं। अलग अलग इस्लामिक पंथ के अलग अलग
कानून हुआ करते थे, जो कि मैंने पहले कहा। लेकिन इस सामूहिक अत्याचार में आप ये सोचिए कि एक निकाह होता है, कबूलनामे के तहत होता है, समाज के हर व्यक्ति उसमें मौजूद होते हैं और स्पष्ट कबूलनामा होता है। ऐसे में एक SMS, एक व्हाट्सएप, एक ईमेल, एक फोन कॉल, शादी खत्म। ये कहां की व्यवस्था है? कहां से इसका आपको अधिकार मिलता है जी? और कुरान के साथ ये मतलब कुरान की बात के खिलाफ है। और ऐसे ही कभी संगीन मतलब बहुत सीरियस, कभी संगीन कभी मजाक बन जाएगा, मिट्टी का शरीर खाक बन जाएगा। जरा एहतियात बरत रकीब मेरे, ना जाने कौन सा टेलीफोन तलाक बन जाएगा। और यही ऐतिहासिक फैसला, ये शर्म तो आप कीजिए, शर्म आपको आनी चाहिए, शर्म आप जैसे लोगों को आनी चाहिए, शर्म आप जैसे लोगों को आनी चाहिए जो हिपोक्रेसी के बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। आई एम सॉरी, ऐसे शब्द भी नहीं होने। अध्यक्ष जी 22 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने तलाक़े बिद्दत को गैर इस्लामिक करार दिया है। 22 अगस्त को जब जजेस का फैसला आया तो उनके सामने तमाम सवाल थे। उनके सामने एक सवाल था कि क्या राइट टू इक्वालिटी, राइट टू लाइफ विद डिग्निटी और साथ में राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है, क्या आपस में कॉन्फ्लिक्टिंग राइट्स हैं? तो कोर्ट ने तय किया कि राइट टू लाइफ विद डिग्निटी सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है और उसके तहत इस प्रथा को हम समाप्त करना चाहते हैं। 3:2 के रेशियो में ये जजमेंट आया। 3 जजों ने इसको गैर इस्लामिक प्रथा बताया। 2 लोगों ने कहा कि देश की संसद, क्योंकि ये फ्रीडम के बीच में आ रहा है, तो इसलिए देश की संसद इस पे कानून बनाए और 6 महीने के लिए इस प्रथा को स्थगित किया जाता है और उसके स्थगन के बीच में ये कानून आ जाए। उसी के चलते पहले कानून लाने की कोशिश हुई। लेकिन जो आप रवैया देख रहे हैं, बार बार गुमराह करने वाला रवैया, वही गुमराह करने वाला रवैया पहले चलता रहा। उसके कारण ऑर्डिनेंस लाना पड़ा। ऑर्डिनेंस के बाद दोबारा इस लॉ को लाया गया और ये सोचकर कि जितनी आपत्ति व्यक्त की है अगर हम उसका निराकरण इसी एक्ट में डाल देते, जबकि वो सब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कहीं और है, लेकिन बावजूद उसके हम इसी एक्ट के अंदर वो सारे प्रावधान कर देते हैं, तो इनकी आपत्तियों का निराकरण होगा। लेकिन स्पष्ट है जिस तरीके की रीति इस सदन में चल रही है कि केवल और केवल राजनीति करना उपलक्ष्य है, ना कि ऐसी समस्या का हल ढूंढना। अगर इस समस्या का हल ढूंढना होता तो 142 के तहत, आर्टिकल 142 के तहत वो कानून तो बन ही चुका था। लेकिन इस बीच जनवरी 2017 से 13 सितंबर 2018 तक 430 तलाक के मामले सामने आए। उसमें से 229 सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से पहले के हैं और 201 जो है उसके बाद के हैं। आश्चर्यजनक बात है कि ट्रिपल तलाक के सबसे अधिक मामले उत्तर प्रदेश से आए और उसके अंदर 120 जो है 126 कोर्ट के फैसले से पहले के हैं और 120 उसके बाद के हैं। 40 शरिया अदालतें उत्तर प्रदेश में चल रही हैं और 40 शरिया अदालतें जब चल रही हैं और वहां पर एक प्रभावी एनजीओ है, कोई बोर्ड नहीं है, जिसको ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का नाम दिया गया और वो 86 के बाद ही निश्चित हुई, क्योंकि कांग्रेस को उस समय इसका राजनीतिक इस्तेमाल करना था और ये एक वैल्व की तरीके से इस्तेमाल करने वाला इन्हीं का एक ग्रुप था जिसको खड़ा किया गया। और उसके लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि 70 साल तक इस देश के अंदर ये कुप्रथा चलती रही। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसे मैंने पहले कहा कि हनफी व्यवस्था के तहत यहाँ पर लोग उसकी मान्यता ज्यादा रखते हैं। जाहिर है कि सुन्नी और हनफी उसमें से मानने वाले ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर हैं। तो एक बहुत पुराना गाना है कि मझधार में नैया डूबे तो माझी पार लगाए, माझी जो ना डुबोए उसको कौन बचाए। तो जहां ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का काम था महिलाओं के हकूकों की लड़ाई लड़ना, साबित हो गया है कि हकूकों की लड़ाई लड़ना तो दूर की बात है, उसको डुबोने के लिए ये बैठे हुए हैं। और क्योंकि ये बैठे हुए हैं इसलिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को
सुप्रीम कोर्ट के फैसले को काबिज करने के लिए और उसको मान्यता देने के लिए यह कानून लाना आवश्यक था। और इसी के तहत गतिरोध के बावजूद, प्रतिरोध के बावजूद इस कानून को हम लोग लेकर आए हैं। और इसमें जो सीधे गिरफ्तारी का उसूल है वो उसूल इसलिए है कि इसमें अब आप देखिए कि स्कीम ऑफ थिंग्स क्या है। ये नॉन बेलेबल ऑफेंस बनाया गया है, लेकिन मैजिस्ट्रेट को अधिकार है जमानत देने का। लेकिन वो जमानत देने का जो अधिकार है वो तभी संभव होगा जब कंप्लेनेंट, जो कि महिला है, उसका ब्लड रिलेटिव है या शादी के द्वारा जो उसके रिश्तेदार हैं, उनमें से कोई ये शिकायत दर्ज कर सकता है। कंप्लेनेंट की जो डेफिनेशन है वो डिफाइन की गई, और कंप्लेनेंट जब कंप्लेंट दे उसके बाद महिला की सुनवाई हो, उसके बाद तय किया जाए कि इसमें बेल मिलनी है या नहीं, तथ्यों को देखकर। साथ ही इसको कंपाउंडेबल बनाया गया। कंपाउंडेबल का अर्थ सिर्फ इतना है कि उस मामले को रफा दफा मैजिस्ट्रेट के कोर्ट में ही किया जा सकता है, नहीं तो नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस भी 482 के तहत हाई कोर्ट के अंदर क्वॉशिंग पिटीशन डलती है। वो क्वॉशिंग पिटीशन तक का जो रास्ता है वो तय ना करना पड़े, बल्कि सुलहनामा हो जाए तो वहीं के वहीं ऐसे मामले को समाप्त किया जाए और गुजारा भत्ता उसको दिया जाए। इस तरह की खबरें देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन कीजिए। धन्यवाद।